लोग ममता जी और अरविंद जी ने एक तरह से खड़गे जी का नाम करके गांधी परिवार को निपटाने का काम किया। नहीं, वो ममता जी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने कांग्रेस को निपटाया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर स्टालिन के बयानों ने निपटाया। बताइए ये क्या हो रहा था? स्टालिन के किसी बयान से कोई फर्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा ऐसी कोई कल्पना राजनीतिक पंडित नहीं करते। जी, कोई और कारण रहा आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस को कम वोट आए। अच्छा, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी आप विवेचना करिए, आपका कारण कोई घर में ही है। देखिए अमीश, एक तो मैं बहुत ही क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार दंगा नहीं कराती है। अभी शहजाद पूनावाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने आवेश में आके कह दिया कि भाई और उनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है ये ठीक नहीं है। सरकार थोड़ी दंगा कराती है। वो कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी तो उस समय बिल्कुल बच्चे थे जब 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद दंगा हुआ। दंगा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार उसके लिए क्षमा याचना की है। लेकिन अगर अनुराग ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि 1984 का जो सिख राइट था, दंगा था, वो कांग्रेस का प्रायोजित था, सरकार का था, तो फिर ये मणिपुर का दंगा किसके नाम जाएगा? और गुजरात में जो दंगा हुआ वो किसके नाम जाएगा? मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका राइट हो। हम कभी कभी राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर के इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं बिल्कुल, चाहे वो मेरा विरोधी मुख्यमंत्री हो या हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, ये अनर्गल आरोप है, ये ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीजेपी, हमारी पार्टी में एनडीए पे जवाब देने या कहीं भी हम लोग बड़े आदर्शों की बात करते हैं, हम लोग बड़े दार्शनिक हो जाते हैं। और ऐसे दार्शनिक हो जाते हैं, हम लोग लोहिया जी को कोट करेंगे। अरे जब लोहिया जी की अंतिम सांस थी, प्राण निकले थे, उनकी जेब में 10 आने या 12 आने रुपए थे। कहां लोहिया जी की समाजवादी पार्टी रह गई? अब महात्मा गांधी की कांग्रेस अब कहां रह गई? और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी कहां रह गई? बीजेपी तो अडवाणी जी और अटल जी की भी नहीं रह गई है। मैं शहजाद पूनावाला से बिल्कुल साफ, परिस्थिति जब बदलती है सब कुछ बदलता है। लेकिन 10 सेकंड मेरी बात को पूरा होने। मेरा मुद्दा यह है, मैं अभी सबसे पहले अभी उनको माधव आनंद को सुन रहा था, वो ये जो नीतीश कुमार, हमारे यहाँ सूत्र है, शास्त्र कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई सनातन को गाली देगा, अगर कोई हिंदू धर्म को गाली देगा, यदि कोई सनातन को मिटाने की बात करेगा और हमारे एलाइज और हमारे नेता खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, तो ये परसेप्शन बिल्डअप होगा, ये परसेप्शन बनेगा कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी हो गया है, विपक्ष हिंदू विरोधी हो गया है, हिंदुस्तान विरोधी हो गया है, हिंदी विरोधी हो गया है। इसलिए इन बयानों पे लगाम लगानी पड़ेगी। मैं समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं, डीएमके से भी कहना चाहता हूं, नीतीश जी की पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि हम बीजेपी से लड़ें, वंदे मातरम से लड़ना छोड़ दें। हम बीजेपी से लड़ें, भगवान राम से लड़ना छोड़ दें। हम बीजेपी से लड़ें, सनातन से लड़ना छोड़ दें। समय बचेगा, वरना इसका परिणाम खतरनाक होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा, ओके आचार्य जी, आपने बोला शहजाद पूनावाला। देखिए ऐसा है, 1984 का जब नरसंहार हुआ, उसके बाद 34 साल बाद जब न्याय मिला मोदी जी की सरकार के आने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कोट एंड कोट कि इट वाज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज दैट सच अ काइंड ऑफ अ जेनोसाइड टुक प्लेस। उसकी तुलना जो है ऑश्विट्ज में जो हुआ उसके साथ की। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा है मान्यवर। और किसी विषय में इस प्रकार की टिप्पणी हो तो दिखा दीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम आज उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अभी उन्होंने कहा कि 4 मीटिंग की जो उपलब्धि रही, नीतीश जी ने महान काम किया। अरे जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं आए, खाए, फोटो खिंचाए, चले गए, समोसा भी नहीं मिला इस बार, तो हम थोड़ी कह रहे हैं। और जहां तक एक दूसरे का सम्मान तो गजब का है। अमीश जी, गोपाल मंडल इनके विधायक, इन्होंने कहा खड़गे फड़गे। ये खड़गे फड़गे को कौन जानता है? नीतीश जी को बनाओ, उनकी तो इंटरनेशनल ख्याति है। फिर ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया वो तो आपके सामने ही है। राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जिस प्रकार से आज केरला के पिनराई विजयन को क्या बोला इन्होंने, डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस का क्या चल रहा है वो भी पता है। न्याय यात्रा नहीं, इनको तो इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। और देखिए एक ही चीज कॉमन है इन सब में, सनातन हिंदू को दो गाली। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी के मंत्री हो, चाहे वो जेडीयू के जो छुट्टियां काटने का व्यवहार हो, या चाहे कांग्रेस पार्टी जिसमें सबसे लंबा इतिहास इनका रहा है, हर जगह सनातन का अपमान करना, हिंदू को गाली देना, यह इनका चरित्र बन चुका है। इंडी गठबंधन में एक ही कॉमन है। और दूसरा फिर अगर बच जाए तो नॉर्थ और साउथ कराओ और नॉर्थ के लोगों को गालियां दो। जी
मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, इंडिया अलायंस का ध्येय सनातन के विरोध में है। आचार्य जी ने बोला कि इन सबका नुकसान हो रहा है, और शहजाद पूनावाला ने भी बोला कि आपका ध्येय विरोध में है। देखिए ये तो कम समझदार लोग कह सकते हैं कि कोई सनातन का विरोध कर सकता है। हम अपने धर्म का विरोध क्यों करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अपने अस्तित्व का विरोध क्यों करेंगे? आने दीजिए ना। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी जल्द ही सोनभद्र के भारतीय जनता पार्टी के एक बीजेपी के विधायक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार में जेल गए हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को हम उनका जैसा कह दें क्या? कैसी बात करते हैं? समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा, और समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। समाजवादी पार्टी, अरे आपका अलायंस पार्टनर आप पे आरोप लगा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आपकी वजह से हम हारे हैं। कांग्रेस खुल के कह रही है, हमारे प्रोग्राम में बोला कांग्रेस नहीं, देखिए हमने भी तो कहा ना कि कांग्रेस हमारी वजह से नहीं हारी, अपनी रणनीति की वजह से, अपने तालमेल की ना वजह से, अपने घमंड की वजह से और अपने नेतृत्व की वजह से हारी होगी, जहां भी हारी है। अगर हम उत्तर प्रदेश में हारते हैं तो गलती हम अपनी स्वीकार करेंगे। हम ये थोड़ा कहेंगे कि कांग्रेस ने हमको कुछ कह दिया इसलिए हार गए। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और फिर नई लड़ाई के लिए तैयार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, नहीं, शफीकुर रहमान बर्क का बयान मान्य है क्या? ओके, शफीकुर रहमान बर्क का बयान मान्य है, शहजाद पूछ रहे हैं। इस तरीके का बयान किसी का भी मान्य नहीं हो सकता। तो हटाइए पार्टी से इन लोगों को। हटा भी नहीं रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं, पार्टी में सांसद फंस गए हैं आप लोग। बताइए आपको और फंसा रही है। ओके, माधव अनंत कुछ ऐड करना चाहते हैं? माधव अनंत। अमीश देवगन जी, थोड़ा सा मुझे एक लाइन बस बोलना है कि जो जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे चाचा हैं, जो इंडिया अलायंस के उन्होंने नींव रखने का काम किया था, जरूर वो विकास पुरुष थे। बीजेपी और जब नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर सरकार चला लेते तो उन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, लेकिन अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव में यह बिहार के जनता को नहीं भरोसा था कि वह पुनः जंगल राज स्थापित कर। ठीक है आचार्य जी, जंगल राज से बिहार को निकाला, आज वही जंगल राज होगा कल? हैं। कहां जाएंगे नीतीश जी? देखिए अमीश, नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। नीतीश जी बीच के पिंडौरा निकल जाएंगे। नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश जी बहुत सम्मानित। भाई बात तो सुन लो भाई। अरे भाई मैं तो बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने दो। नीतीश जी की अनुभव, नीतीश जी की शालीनता पे, नीतीश जी के संयम पर, नीतीश जी के कौशल पे कहाँ कोई सवालिया निशान नहीं। लेकिन सवालिया निशान है क्योंकि नीतीश जी के जो बयान आए पीछे, जो उन्होंने मीटिंग्स की हैं और जो जिस तरह का उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, वो थोड़ा सा एक डाउटफुल हो रहा है। अब अगर सवाल ये आपका है तो इसका जवाब जेडीयू के प्रवक्ता देंगे। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? कि मुझे अरे भाई शक इसलिए हो रहा है, मेरी बात तो पूरी सुन दो। अमीश, आप तो बीच में कूद पड़ते हो हनुमान जी की तरह यार। हैं? चलिए बोलने दीजिए। बोलिए आचार्य जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं। नीतीश जी के ऊपर जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब मिश्रा जी देंगे। मिश्रा जी एक विद्वान प्रवक्ता। लेकिन एक समय था जब नीतीश जी को बिहार की जनता ने समर्थन इसलिए दिया कि वो लालू जी के खिलाफ खड़े हो गए, और लालू जी का टोटल विरोधी जो पूरा जनमानस था, उन्होंने नीतीश जी को अपना हीरो माना, और नीतीश जी ने बिहार को बहुत अच्छा शासन व्यवस्था दिया और उसी के वजह से सुशासन बाबू कहलाए। लेकिन वही नीतीश कुमार जी फिर दोबारा जब आए तो उनके साथ चले गए। उसके पहले वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। तो देखिए सवाल इस बात का है, आज भी अव्वल है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास दर हमेशा नंबर 1 पे रहा। नीतीश जी ना करें। नीतीश जी की राजनीति को मैं व्यक्तिगत रूप में 1994 से ऑब्जर्व करता आया हूं। नीतीश जी क्या एक इंटरेस्टिंग सवाल बताइए, कितनी बार पलट चुके हैं नीतीश जी? कभी पलटे कितनी बार है? सुशासन के सिद्धांतों से कभी नहीं पलटे। मैं कह रहा हूं साथी बदलने, शासन चलाने के लिए आप देखिए शहजाद के पास कैसे जा रहे हो? पहले मेरी बात को खत्म होने दो। मैं आ रहा हूं आपके पास आचार्य जी। अरे भाई शहजाद प्लीज 5 सेकंड रुक जाओ। शहजाद 5 सेकंड रुक जाओ। शहजाद मैं आचार्य जी देखिए आप
अरे भाई 5 सेकंड में जी 5 सेकंड बोलिए, आचार्य जी बोल लीजिए, 5 सेकंड बोल लीजिए, मैं शहजाद के बाद में चले जाऊंगा। बोलिए। दुश्मनी थोड़ी है, हम कोई इतने पराये थोड़े हैं भाई। ठीक है, ओके। अमीश, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में क्रेडिबिलिटी का बड़ा भारी रोल है, तो क्रेडिबल फेस होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के सामने, मैं बार बार कहता हूं। और नरेंद्र मोदी जी एक ताकतवर चेहरा हैं। हम भले ही कहते रहे कि साहब नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी के बिना बीजेपी कुछ नहीं है। तो बीजेपी से बड़े हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के किसी को, या एक को पीएम दूसरे को डिप्टी पीएम अनाउंस कर दीजिए आचार्य जी। हम टक्कर देना चाहते हैं तो हमें एक क्रेडिबल फेस देना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आज का कार्यक्रम आपने देखा। लेकिन आज के लिए निष्कर्ष के लिए मैं यही कहूंगा कि कई बार एहसास नहीं कर पाता कोई कि उसमें कमी क्या है। शायद विपक्ष का हाल आज ऐसा ही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।